हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एमएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं आफ्ताब और आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि हम स्टार्ट कर चुके हैं 20 डे सीरीज। पीछे 2 लेक्चर हमने दो वीडियो डाल भी दिए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। आज चैप्टर 3 का डालेंगे, जिसमें हम चैप्टर 3 के बेसिक क्लियर करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम बहुत इजी वे में आपको इस चैप्टर को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, और 20 डेज सीरीज के लिए 20 वीडियोस आपको डालेंगे इस चैनल पे। 20 डेज में 20 वीडियोस होंगे, जिसमें आपके चैप्टर्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले इसमें जो हमें कवर करना है वो है हमारा ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? किसी भी इक्वेशन किस फॉर्म में होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो आपके 2 इक्वेशन बनते हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। ये इक्वेशन 1 होता है, ये इक्वेशन 2 होता है। इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लियर करना है। मैं आपको समझा दूं, a1/a2 आपको निकालना पड़ता है, b1/b2 आपको निकालना होता है, c1/c2 आपको निकालना होता है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू निकालना होता है। फिर हमें चेक करना होता है। क्या चेक करना होगा हमें? हमारा a1/a2 का आंसर b1/b2 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहला केस तो यही चेक करेंगे। केस पहले में क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो ये कौन सा लाइन बनता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। अब आपको पता है प्रतिच्छेदी रेखा कैसे बनती है, जो आपस में इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये सिर्फ कितने बार टच हो रही है आपस में? कितने बार टच हो रही है? सिर्फ एक बार। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? हल कितने होंगे इसके? 1। जितने बार टच होगा उतना सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब दूसरा केस, केस सेकंड, a1/a2 बराबर b1/b2। इस बार इक्वल हो गया a1/a2 b1/b2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या होता है, ये आपस में पैरेलल लाइन बनता है। कौन सा लाइन बनता है? पैरेलल लाइन। आपको पता है पैरेलल लाइन कैसे होती है? ऐसे समांतर रेखा है। समांतर रेखा कितने बार टच हो रही है ये आपस में? दोनों लाइन एक बार भी टच नहीं हो रही। तो एक बार भी टच नहीं हो रही तो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके? 0। समझ आया? सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 0। और तीसरा लास्ट केस क्या है, a1/a2 आपको निकालोगे, b1/b2 आप निकालोगे, c1/c2 आप निकालोगे। कभी कभी तीनों का आंसर इक्वल आ जाता है। जब इक्वल आ जाता है तो ये कोइंसिडेंट लाइन बनता है, संपाती रेखा की एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है। तो ये देखोगे कि कितने बार टच हो रही है? अनगिनत बार। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाता है। इसका सॉल्यूशन कितना बन जाता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप परिमित अनेक सॉल्यूशन। अनेकल इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेके, अच्छा इसमें एक चीज और है, इसमें आपको पूछा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट लाइन है, संगत है या असंगत। तो मैं बहुत इजी वे है, जब आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो 2 ही ऐसे केस है जिसमें सॉल्यूशन है। तो जिसमें सॉल्यूशन होगा वो आपका कौन सा लाइन बन जाएगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है,
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संगत। अब जिसका सॉल्यूशन ना हो उसे बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट, असंगत। समझ आया? संगत असंगत। इस टॉपिक में क्या क्लियर करना है? सबसे पहला a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो कौन सा लाइन बनेगा? प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कितने बार टच हो रही है आपस में? सिर्फ एक बार। इंटरसेक्ट जब करते हैं एक बार तो कितने सॉल्यूशन? एक बार। जितने बार टच होगी उतने सॉल्यूशन। कौन सा होगा? कंसिस्टेंट, संगत। दूसरा a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा लाइन बनेगा? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, जिसमें टच कितने बार हो रहा है? एक बार भी टच नहीं हो रहा दोनों लाइन, तो क्या बनेगा ये? जीरो, सॉल्यूशन जीरो। जिसके सॉल्यूशन नहीं है उसे हम बोलते हैं असंगत, इनकंसिस्टेंट। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब अगर तीनों ही इक्वल हो जाए तो एक ही लाइन पे दूसरी लाइन बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं, जिसके टच जो हो रहा है वो इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है, तो अनेक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन है तो ये क्या बनेगा? संगत, इनकंसिस्टेंट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। एग्जाम्पल 3x plus 4y is equal to 8, 6x minus 2y is equal to 9। ठीक है, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिए तो इसमें a1 कितना होगा? मैंने बताया जो पहले इक्वेशन में होगा x के साथ वो a1, y के साथ वो b1, और जो ना ही x के साथ होगा ना ही y के साथ होगा वो c1। सेम इधर जो दूसरे इक्वेशन में होगा, जो x के साथ होगा वो a2, जो y के साथ होगा वो b2, जो किसी के साथ नहीं होगा वो c2। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आपको ध्यान रखना होगा कि क्या c दोनों उस साइड है या इस साइड है। आपको दोनों c को एक ही इक्वेशन की साइड लाना है, जिसको हम चेंज करें तो ये बनेगा 3x प्लस 4y प्लस का 8 इधर आके माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका बनेगा 6x माइनस 2y प्लस का 9 इज इक्वल टू माइनस 0। अब पता चल गया a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब निकालते a1 बाई a2 कितना होगा? a1 बाई a2 देखोगे तो 3 बाई 6। b1 बाई b2 कितना होगा? 4 बाई माइनस 2। काटोगे तो आ गया 2 बाई माइनस 1, इसको काटोगे तो 1 बाई 2। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा लाइन बन गया? a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तो कौन सा लाइन बन गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। कितने सॉल्यूशन? 1 सॉल्यूशन। संगत या असंगत? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? तो कंसिस्टेंट, संगत। समझ आया? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। थ्री एक्स माइनस 8y इज इक्वल टू 9, 6x माइनस 16y माइनस 18। अब इसको चेक करते हैं। तो देखो ये इक्वल नहीं है, अभी उस साइड है, इसको इस साइड लाओ। 3x माइनस 8y प्लस का 9 इधर आके माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इधर क्या है? 6x माइनस 16y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं a1 बाई a2 कितना हो गया? 3 बाई 6। a1 बाई a2 पहला वाला a1 बाई a2। b1 बाई b2 कितना हो गया? माइनस 8y माइनस 16। c1 बाई c2 कितना हो गया? अब ये कब निकालेंगे? जब ये चेक करते हैं कि ये इक्वल है नहीं। 1 बाई 2 माइनस से माइनस कट गया, 1 बाई 2, 1 बाई 2 इक्वल आ रहा है। अब c1 बाई c2 भी चेक करके देखते हैं। माइनस 9 बाई माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी तीनों इक्वल आ रहा है। a1 बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 बाई b2 के, इक्वल आ रहा है c1 बाई c2 के। जब तीनों इक्वल आते हैं तो कौन सा लाइन बनता है? कोइंसिडेंट लाइन, समपाती रेखा। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। कितने बार टच हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल। जिसके सॉल्यूशन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संगत, कंसिस्टेंट। क्लियर है? और एक एग्जांपल समांतर का भी ले लेते हैं, पैरेलल लाइन का।
हैं। a1 कितना है, अच्छा पहले वो 10 उस साइड है तो हम इसी साइड ले आते हैं। 4x माइनस 8y प्लस का 10 इधर आके माइनस 0, 12x माइनस 24y प्लस का 20 इधर आके माइनस 1। a1 कितना है, a1 है 4, a2 कितना है 12, ये आगे 4/12। b1 कितना है और b2 कितना है, b1 है -8, b2 है -20। c1 कितना है -10, c2 कितना है -20। सॉल्व करेंगे 1/3 माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया 1/2। तो देखोगे यहाँ की a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के और इक्वल नहीं आ रहा है c1/c2 के। तो ये कौन सा लाइन हो गया, मैंने बताया था जब पहला वाला इक्वल हो a1/a2 b1/b2 इक्वल हो c1/c2 इक्वल नहीं है तो ये कौन सा लाइन बनता है, पैरेलल लाइन, जिसके सॉल्यूशन कितने होते हैं 0, क्योंकि टच ही नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन 0। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट असंगत, क्यों, क्योंकि इसके सॉल्यूशन ही नहीं है। क्लियर है ये टॉपिक क्लियर है। अब मेरे को कमेंट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, कौन सी लाइन है ये और इसके सॉल्यूशन कितने, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना आपको कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, संगत या असंगत, कौन सी लाइन है, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट संपाती या पैरेलल लाइन या समांतर, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन भी बताना कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अभी का काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा दो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इस सबसे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। अब देखो, आपने सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता होगा, सब्स्टिट्यूट करना, किसी चीज को किसी और के चीज से सब्स्टिट्यूट चेंज करना, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी का वैल्यू चेंज करके किसी और के वैल्यू से। जैसे मैं इक्वेशन ले लिया 3x + 2y = 8, 2x + 4y = 12, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, बस इसको कहता है सॉल्यूट करना है, पेपर में आता ही है ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स का आता है, 3 या 4 मार्क्स का आ जाता है और बहुत सिंपल तरीका। कभी कभी मेंशन होता है कौन से मेथड से करना, कभी कभी मेंशन ही नहीं होता, वो डायरेक्ट लिखा होता है सॉल्यूट हल करे। तो आपको सिंपल से कोई सा मेथड अप्लाई करोगे, अभी हम प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम उसी से करेंगे। अब देखो, हम ये पहला इक्वेशन है और ये सेकंड, कौन से इक्वेशन से कर रहे हैं, हम मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 3x + 2y = 8, 2y को मैंने यही छोड़ दिया 8, 3x उधर जाके क्या होगा माइनस का y, 8 - 3x / y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, y की वैल्यू हमने कौन से इक्वेशन से निकाला, इक्वेशन 1 से। तो जिस भी इक्वेशन से निकालते उसके दूसरे वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करना है, यानी 1 से निकाले तो हम किस में पुट करेंगे, 2 में। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2, y का मान समीकरण 2 में रखने, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या, 2x + 4, y की जगह 8 - 3x / 2 = 12, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से ये 8 मत काटना, 2 से 4 कटेगा, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो कटते हैं, जिसमें प्लस माइनस बीच में आता है वो नहीं कटेगा।
तो इसको आप सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2 8 जा 16 माइनस 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 12। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x माइनस 6x माइनस 4x 16 12 इधर आके माइनस का प्लस का 4x माइनस 4x उधर जाके प्लस का 16 में से 12 गए 4 मल्टीप्लाई वाला यहाँ आके क्या हो गया डिवाइड 4 से 4 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू कितनी आ गई है 1। अब क्या करना है वैल्यू ऑफ x इसको हम इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ x 14 इक्वेशन अब आपके ऊपर है 1 में डालो 2 में डालो 3 में डालो, तीनों इक्वेशन में से कोई से भी डाल सकते हो। तो हम 3 में डालते हैं क्योंकि ये इजी है। x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने अब सॉल्व करके देखते हैं। y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 3 1 2 5/2 ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ आया, x की वैल्यू भी आ गई y की वैल्यू भी। तो इसी से प्रतिस्थापन विधि भी क्लियर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, जिसमें हमें क्या सीखना है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है, जैसे दो इक्वेशन है आपका 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब देखोगे कि इसको इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को कर लेते। ये दो इक्वेशन है, क्या सॉल्व इट। इसमें x और y की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसमें x y की वैल्यू कैसे निकालोगे, x y की वैल्यू जो निकालोगे तो इसमें चेक करना है जब भी एलिमिनेशन मेथड करेंगे विलोपन विधि कि x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट इक्वल है या नहीं दूसरे इक्वेशन के। अगर कोई सा भी इक्वल हुआ, जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है यहाँ 3 है, या y का कोएफिशिएंट 5 है यहाँ 2 है, अगर ये इक्वल है तो फिर नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, तो देखो मैं इसको 6 बना सकता हूँ, इसको भी 6। तो आपको लिखना होगा समय मल्टीप्लाई बाई 3 ऑफ इक्वेशन 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 ऑफ इक्वेशन नहीं, इक्वेशन 1 को 3 से और 2 को 2 से, ठीक है। समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे। अब देखो इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। समीकरण इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 2 जा 6x 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 60। इसको 2 से करेंगे 2 3 जा 6x 2 2 जा 4y और 24। अब देखो अब ये इक्वल आ गया, x का कोएफिशिएंट इक्वल आ गया। मेन हमें यही करना होता है। अब दूसरा स्टेप क्या देखना है कि इनका साइन क्या एक जैसा है या नहीं, इनका साइन चिन्ह प्लस है या माइनस है, एक जैसा है या नहीं।
अगर ये एक जैसा है तो निशान चेंज करना होगा, इनके साइन को चेंज करना होगा। अगर ये एक जैसा नहीं है तो इनको नॉर्मल सॉल्व करना है। अभी देखो एक जैसा प्लस प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, कट गया ये 15 में से 4 गए 11 बाई 60 में से 24 गए 36। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 36 बाई 11। अब ये कटेगा नहीं, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब वैल्यू ऑफ y ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। वैल्यू ऑफ y किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, 1 2 में। हम 2 में डाल के चेक करते हैं। 3x plus 2y is equal to 12। Value of y put in equation 2। y का मान समीकरण 2 में रखने का। ठीक है, y का मान समीकरण तो क्या है 3x plus 2y की जगह 36 बाई 11 इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई हो रहा है 3x, ये कट नहीं सकता तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 72 बाई 11 इज इक्वल टू 12। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 11 33x प्लस 72 इज इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 12 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ रहेगा 33x प्लस 72 33x। इसको सॉल्व करो, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 और 1 30 प्लस का 72 उधर जाके माइनस का, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 132 में से 72 गए तो 60/33 काटोगे तो किससे कट जाएगा 3 से 20/11 और यह आपका क्या आ गया x की वैल्यू। समझ आया। विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड भी हमने सीख लिए और बहुत इजी मेथड है। दोनों मेथड में से एक मेथड आएगा ही आएगा, कंफर्म आता है। और वो जो A1 बाई A2 लाइन वाला था वो भी इसके भी 1 या 2 मार्क्स के MCQ में भी पूछ सकता है और नॉर्मल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, डाउट हो मेरे से पूछो नेक्स्ट क्लास में और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा ही समझ आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो आपके लिए बढ़िया है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।